जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को रीजनिंग की एक शानदार क्लास लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप फिगर काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको सेकेंडों में फिगर काउंटिंग करना सिखाऊंगा कि कितने आयत हैं, कितने वर्ग है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रीजनिंग का क्लास 1 लेकर आ गया हूँ जो फिगर काउंटिंग है। जैसे इसमें वर्ग और मैं आयत के बारे में जानूंगा कि वर्ग और आयत की संख्या, जैसे ऐसे बॉक्स दे दिया जाता है, इसमें कितने वर्ग है, कितने आयत है, कैसे निकालेंगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसमें डिफाइन नहीं कर पाते हैं, वो गिनते रह जाते हैं, 1 2 3 गिनते हैं। आज मैं बिल्कुल एक नया यानी डेंजर कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कंसेप्ट है क्या। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि आप लोग कैसे बनाते हैं। जैसे आप लोग को बोल दिया जाएगा कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप लोग कैसे बताएंगे। आप लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे गिनेंगे। 9 गिनेंगे, फिर ये वो गिनेंगे, 10 को गिनेंगे, फिर ये गिनेंगे 11 को, फिर ये गिनेंगे 12 को, फिर ये गिनेंगे 13 को। ठीक है, एक 12 वाला 14 को, इस तरीके से आप गिनेंगे। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो गिनना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देख करके आंसर बता देना है। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है कि ये जो 1 2 3 और 1 2 3 यानी वर्ग है, ठीक है, समान ही रहेगा। तो इसमें क्या करना है, वर्ग होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले देख लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे इसमें कि 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 2 3 तक है, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, जो संख्या है उसको लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 है तो 1 है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हॉट कंसेप्ट में बता रहा हूँ। हॉट कंसेप्ट में इस सब का स्क्वायर करें, वर्ग है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस सब का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। उसके बाद इस सारी संख्या को हम जोड़ लेंगे। सभी संख्या को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 1 14। ठीक है, कितना आ गया, 14। ठीक है, तो 14 आ गया कितना, हॉट कॉन्सेप्ट से मैंने ऐसे गिना था, कितना आया था, 14। ठीक है, तो कितना आसान है ना, आसान है कि अब बिल्कुल आप आसानी से निकाल ले 14। ठीक है, कितना भी संख्या हो, इसमें अगर 10 तक भी हो ना, तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, सेकेंडों में निकाल सकते हैं। देखिए, स्क्वायर कर लिए, जोड़ दिए, खत्म। ठीक है, अब चलिए वो ऐसे ही उड़ाएंगे क्वेश्चन को। अब देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए ये जो ये वर्ग है, एक जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। ठीक है, ये वर्ग है, मान लीजिए वर्ग है, जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 5 तक है, दोनों बराबर है तो वर्ग है। अब वर्ग है तो हम क्या करेंगे कि इसमें निकालना है कि वर्गों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले वर्गों की संख्या निकालने के लिए जो संख्या जितने तक दिया हुआ है उसको क्या है, ऊपर बोला कि स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है। तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो भी संख्या दिया है उसको लिख लेंगे। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, इस सब को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे चढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर, 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। इस सभी संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ लेंगे, देखिए जोड़ते कितना आता है, जैसे 5 6 5 11, 11 और 9 हो जाएगा, 20 4 24, 1 25। ठीक है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 5 2 2 2 4 1 5। ठीक है, 55। तो 55 वो इसमें क्या हो गया, वर्ग हो गया। टोटल वर्गों की संख्या की बात करें, टोटल वर्ग संख्या मत करिए, 55 इसमें वर्ग हो गया। अगर ऐसे आप गिनेंगे तो आप तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल नया कंसेप्ट है, आप इस तरीके से बिल्कुल शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलिए देख लेते हैं कि इसी में अगर पूछ दे आयत की संख्या कितना, ये तो मैं बताया हूँ वर्ग की संख्या। अगर इसी में आयत की संख्या पूछ दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल देख लीजिए, लंबाई में चौड़ाई होता है। तो इसी में अगर आयत की अगर पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे तो वर्ग तो बता दिए, अब आयत इसमें पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आयत है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या बोलता है कि आयत की संख्या कितना है, इसमें कितना आयत है ये निकालना है।
तो हम सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई जो मैंने इधर बताया। ठीक है, आयत क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई जब होता है तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 तक है, 1 3 तक है। तो आयत है, जानते हैं कि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। समान होगा तो वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। तो मान लीजिए लंबाई इसका 4 तक है और 3 तक इसका क्या है, चौड़ाई है। अब इसमें निकालना है कि आयत की संख्या कितना है। तो इसको आयत की संख्या निकालने के फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, आप लोग गिनते हैं। हम तो बताएंगे ही नहीं जो आप लोग बनाते हैं, हम बताएंगे डेंजर कंसेप्ट जो कहता है उससे बताएंगे। डेंजर कंसेप्ट क्या है कि देखिए इसमें अगर आयत है तो इसमें जो है 4 को हम 3 से गुना कर देंगे, 3 को 2 से गुना कर देंगे और 2 को 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12। 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 हो गया और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, इस सारी संख्या को जोड़ लीजिए, 12 6 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, इस प्रकार से आंसर जो की बात करें तो 20 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल इजी तरीके से हम निकाल लिए। ठीक है, तो 20 वो इसमें क्या हुआ, आयत हुआ। अब चलिए एक बड़ा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फ्रेंड्स आप अगर इसमें आयत गिनेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे। एक बात फ्रेंड्स जान लीजिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि सभी जो वर्ग होता है वो आयत होता है, लेकिन सभी आयत जो है वो वर्ग नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो वर्ग होगा वो आयत के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन जो आयत होगा वो वर्ग नहीं हो सकता है। इस चीज़ को इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है और गिनते हैं तो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो है इसमें आयत की संख्या निकालना है। तो आयत की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि 7 को गुना करना है 5 से, 6 को गुना करना है 4 से, 5 को गुना करना है 3 से और 4 को गुना करना है 2 से। ठीक है, और 3 को गुना करना है 1 से। ठीक है, जैसे 7 गुणा 5 बराबर 35 हो गया। ठीक है, अब 6 गुणा 4 बराबर कितना है, 24 हो गया। और 5 गुणा 3 तो 5 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो गया, 5 15 हो गया। अब 5 को 4 गुणा 2 तो 4 गुणा और 2 करेंगे तो 8 हो गया। और 3 गुणा 1 करेंगे, 3 गुणा 1 कर देंगे, 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो संख्या आया है इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जैसे 5 4 9, 9 5 14, 8 14 8 हो जाएगा, 22 22 और 3 22 3 हो जाएगा 25 के 5 2 2 3 5 5 2 7 7 1 8। ठीक है, तो ये 8। इस तरह टोटल जो है इसमें आयत की संख्या जो है वो 85 को होगी। 85 को इसमें क्या है कि आयत है। ठीक है, आप बिल्कुल इजी तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आपको गिनने की झंझट खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग को चीज़ें समझ में आया होगा, मैं समझा पाया होगा। अगर समझा पाया हूँ तो आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ओपन कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।